देखिए, मोदी के सिवा कोई नजर आपको आता है किसी को? कोई भी आदमी अपना स्पीच दे दे ना, 8 घंटा कोई स्पीच दे दे, वही समझ लीजिए प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन कोई किसी को स्पीच देने आता ही नहीं है। में है राष्ट्रपति शासन के एक आदमी को चुनता है, उस तरह से कर दो तो बस समाधान हो जाएगा। ये जो खर्चा हो रहा है, कभी केजरीवाल क्या बोलते हैं एमसीडी का इलेक्शन है, कभी विधानसभा का इलेक्शन है, तो कभी मेयर का इलेक्शन है, तो कभी आपका एमपी का इलेक्शन है। ये पैसा जनते से तो जाता है, हम लोग से जाता है ना। मैंने पहले ही था, नेहरू के समय भी था, खट्टे लंगोटी वाला, खाई धोती वाला। पक्ष बार बार टारगेट कर रहा है। आज का तो कोई चेहरे विपक्ष तो सोचता है कैसे लूटे, 10 साल से नहीं लूटे तो लूटने का मौका मिले। दिल्ली का अपना मॉडल किस चीज़ के लेगा? ना तो उसका जमीन है अपना दिल्ली का, ना दिल्ली का अपना पानी है पीने का सुविधा है, ना तो यहाँ कोई चीज़ का वैसा उद्योग है। केजरीवाल दिल्ली का तो सबसे बड़ा केजरीवाल ही चोर है। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। अब तो ये राष्ट्रीय पार्टी बोल रहा है, वही बन जाएगा। राष्ट्रीय पार्टी तो बनेगा ही, बनना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे प्रधानमंत्री तो यहाँ ठेपा मार भी बना है पहले, प्रधानमंत्री यहाँ ठेपा मार भी पहले बना है, अभी भी बन जाएगा तो क्या दिक्कत है? मोदी जी के अगेंस्ट कौन रहेगा इस बार? किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे आप? मोदी को बनाएंगे। देखिए, मोदी के सिवा कोई नजर आपको आता है किसी को? कोई भी आदमी अपना स्पीच दे दे ना, 8 घंटा कोई स्पीच दे दे, वही समझ लीजिए प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन कोई किसी को स्पीच देने आता ही नहीं है। संविधान में प्रधानमंत्री की चुनाव नहीं होती है, प्रधानमंत्री की चुनाव नहीं होती है। हमारे संविधान में, हमारे इंडिया के संविधान में प्रधानमंत्री की चुनाव नहीं होती है, एमपी का चुनाव होता है। एमपी लोग चुनते हैं, तो प्रधानमंत्री का चुनाव कराना दो, कोई नहीं खड़ा होगा, केवल प्रधानमंत्री खड़ा होगा। जितना प्रधान करो, ब्रिटेन में है राष्ट्रपति शासन के एक आदमी को चुनता है, उस तरह से कर दो तो बस समाधान हो जाएगा। ये जो खर्चा हो रहा है, कभी केजरीवाल क्या बोलते हैं एमसीडी का इलेक्शन है, कभी विधानसभा का इलेक्शन है, तो कभी मेयर का इलेक्शन है, तो कभी आपका एमपी का इलेक्शन है। ये पैसा जनते से तो जाता है, हम लोग से जाता है ना। मैंने पहले ही था, नेहरू के समय भी था, खट्टे लंगोटी वाला, खाई धोती वाला था ना भाई। हम लोग कमाते हैं, खाते हैं, हम लोग के लिए तो महंगाई उसी हिसाब से है ना, चाहे कोई भी हो। लेकिन चलिए, देश मजबूत हो रहा है, इसलिए सब वर्कर भी और जनता भी है वो उनके साथ खड़ा होता है। लेकिन ऐसे जनता के लिए तो कुछ नहीं है, कोई नहीं, सब लॉलीपॉप है। पक्ष बार बार टारगेट कर रहा है। आज का तो कोई चेहरे विपक्ष तो सोचता है कैसे लूटे, 10 साल से नहीं लूटे तो लूटने का मौका मिले। राहुल गांधी देखो कितने आक्रोशित। अरे भाई, वो अपना घर को, राहुल गांधी कोई भी, वो भी कल प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो जनता का यहाँ सिचुएशन है, जो भारतीय संविधान का सिचुएशन है, हमने क्या बोला, एक ठेपा मार भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर ये जो भारत जोड़ो यात्रा में उसमें वो स्पीच नहीं दे पाते हैं, तो एक उस लेवल पर बैठने के बाद स्पीच का क्या सिचुएशन होगा? पार्टी एक अलग जगह है। देखिए, मैंने एक दिन और बोला था, जनता का सिद्धांत होना चाहिए वोट देने का अधिकार। गलत करे भाई साहब, हमें किसी पार्टी का चुनने का अधिकार नहीं है, उसका अपना बपौती बनाना चाहिए। जो सही करता है उसके साथ जाना चाहिए, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो और चाहे केंद्र का पार्टी हो। एक बात बताइए, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो है लाल चौक पे जो है झंडा फहराएंगे, तिरंगा फहराएंगे, इसमें वो कह रहे हैं कि भारत टूटा है और इसको जोड़ रहे हैं। क्या टूटा आखिर में? टूटा है जो बता रहे हैं, टूटा यह है कि उसका इनकम टूट गया है। आप यहाँ से क्यों आए? यहाँ पर आप 2 रुपये का रोजगार करने के लिए ना, तो वो भी जब उसको जोड़ेगा, सरकार बनेगा, तभी तो उसको इनकम का स्रोत जो 10 साल से घट गया है, ग्रोथ, वो कहाँ से आएगा? आज 50 साल विपक्ष में रहे वाजपेयी जी, कभी तो ऐसा नहीं किए माहौल को खराब। नेहरू जी कहते थे अटल नहीं तो पार्लियामेंट नहीं। देखिए, पार्टी हमें नहीं चुनना चाहिए। हमें, मैं अभी भी बोला कि हम एक आम जनता है, मुझे पार्टी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। पार्टी जो है, जो पार्टी में जुड़ा हुआ है, हम लोग को तो देखना चाहिए कौन सही कर रहा है, उस हिसाब से हमें वोट देना चाहिए। कैंडिडेट और सरकार, अब जैसे लालू जी का सरकार है, जब भी बनेगा तो ही बन सकता है। क्या उस समय बिहार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था जो राबड़ी देवी को बनाया गया? गलत तो नहीं करे भाई? कैसे एक ही आदमी को क्यों बना सकते हैं? राष्ट्रीय सही के बात नहीं करें। माने एक पार्टी का एक ही अधिकार बनेगा। राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं और वो चैलेंज 2024 जो है नजदीक है, अब 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है आखिर? देखिए, विपक्ष एक जाल है, विपक्ष एक जाल है। जब तक जाल मजबूत नहीं होगा तो मछली वो फंसा रहे हैं। विपक्ष एक जाल है,
जब तक जैसे वाजपेयी जी विपक्ष में रहे तो सबको लेकर चला ना भाई, तो विपक्ष सबको एक साथ लेकर चलेगा तभी तो मजबूत हो सकता है मोदी जी के अगेंस्ट में, बात का मतलब। लेकिन विपक्ष वैसा है कहाँ? आप यहाँ कि मैं मजदूर के लिए मैं लड़ रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब लॉकडाउन लगा था तो हर बंदे के मोबाइल पर मैसेज आया था कि जो बंदा, जो कर्मचारी अगर कंपनी में कार्यरत पर है उसको कंपनी से नहीं निकाला जाएगा। जितना दिन लॉकडाउन लगेगा उसको जो 3 महीने का पेमेंट दिया जाएगा। ना कांग्रेस की सरकार ना बीजेपी की सरकार मजदूर के खिलाफ कोई सरकार उंगली नहीं उठा रहा है, जो मर्जी जो पेमेंट दे रहा है कंपनी वाला। दूसरी बात यह है कि हमारे केजरीवाल जी बोलते हैं कि हॉस्पिटल में सुविधा मिल रहा है, कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जिसका सोर्स फोर्स जिसका है उसी का घर बैठे ही फोन पर ही उसका नंबर लग जाता है। बेचारा मजदूर जा रहा है तो वहाँ पे हॉस्पिटल में मार खा रहा है, धक्का खा रहा है। वो दिल्ली का मॉडल लेके जाते हैं सारे। दिल्ली हो या यूपी हो, क्यों क्या दिल्ली के मॉडल में क्या नेता होता है, मजदूर नहीं होता सर? दिल्ली के मॉडल को क्या देखते दिल्ली हैं? का मॉडल इसलिए नहीं हो सकता है कि दिल्ली का अपना कोई चीज़ नहीं है, ना तो दिल्ली का अपना ज़मीन है, ना पानी है, ना दिल्ली का अपना जनता है। सब आदमी सभी राज्य से आए हुए हैं, सब कमा खा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली का अपना मॉडल किस चीज़ के लेगा? ना तो उसका ज़मीन है अपना दिल्ली का, ना दिल्ली का अपना पानी है पीने का सुविधा है, ना तो यहाँ कोई चीज़ का वैसा उद्योग है। देखिए आप पार्टी के हिसाब से सोचिएगा तो बात अलग है। 75% आदमी जो है मजदूर जो है दिल्ली में रह रहा है। और जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने भाई 4 रुपया बिजली बिल यूनिट लूंगा, फ्री कर दूंगा, लेकिन मकान मालिक ने 10 रुपये यूनिट ले रहा है। क्यों ले रहा है? आखिर क्या वो मजदूर आदमी वोट नहीं दे रहा है? यहाँ का उसके बाद नागरिकता नहीं है क्या? अरविंद केजरीवाल क्या सोच रहे हैं? आजकल लोग मजदूर रोड पे आ गया है। 1 साल पहले सर लॉकडाउन की वजह से फंस गया था लॉकडाउन में, फिर उसके बाद अभी मतलब अब सब कुछ यहाँ जान बचाने मुश्किल हो गई थी, धीरे धीरे उभर रहा है, तो अब लग जाएगी नौकरी। कुछ कर लो। कुछ सर हो ही नहीं रहा है। इंटरव्यू दे रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी का नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, कहीं नहीं हो रहा है सर। ठीक से तैयारी कर लो। अरे सर बहुत तैयारी किया सर, हो ही नहीं रहा है। अच्छा, अपना भी काम कर लो। अब मजदूरी करना पड़ेगा सर, तसला उठाओ जाओ, बस यही होगा सर। बीजेपी के सरकार में, कांग्रेस का सरकार आएगा तभी नौकरी मिल सकता है सर। बहुत अच्छी बात है। बीजेपी से बढ़िया कांग्रेस था पहले जी। फिर अभी तो आने वाला है ना 2024। ऐसा समय आएगा कि फिर बीजेपी कहाँ जाएगा, कोई उसका ठिकाना नहीं रहेगा। राहुल गांधी मेहनत कर रही है कांग्रेस। बिल्कुल 100% आएगी, सरकार आएगी, 24 में आएगी, देख लीजिएगा। बहुत अच्छी बात है। तो काम मिलना चाहिए सबको, रोजगार पे। बताओ जो बीजेपी ने उनकी काम अच्छे है। क्या काम अच्छे किए? काम बताइए, क्या क्या काम? देश के भविष्य में अच्छा काम किया है। क्या बीजेपी अच्छा काम किया है? सिलेंडर के दाम कहाँ पहुँच गया? 1100 के पार कर रहा है, अभी सिलेंडर के पार कर रहा है 1100 के। 1200 रुपये सिलेंडर हो गया गैस का दाम। क्या बढ़िया कर रहे हैं? कुछ नहीं बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी। विश्वव्यापी ये कभी चलेगा नहीं। जब काम नहीं करेंगे तो पापा हमने तो फलना जगह चले गए थे, लात करने के लिए बहुत सी होती है कि काम नहीं करे और उसको लात करके छुपा दे। गाड़ी चलाते हैं ड्राइवर, अरे ऐसे सही से लग गया। यही मोदी जी का, चाहे किसी के भी पार्टी का हो, मैंने यही इन लोगों का सिद्धांत है। काम नहीं करते हैं, काम को छुपाने के लिए ये अपना एक ऐसे लगा रहे हैं। उस समय से कोरोना जब से चल रहा है तब से आज तक इस जनता को पूछिए कि कौन पूछा है? काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हुआ है किसी को। दिया देश मास्क लगाओ, नहीं तो पैसा लेंगे। मास्क लगाने पर पैसा वसूला गया, नहीं लगाने पर। बीमारी से बचाने के लिए आपका प्रिकॉशन, बीमारी से बचाने के लिए नहीं, अपने पैसा बटोरने के लिए। पैसा थोड़ी होता है कि बीमारी से बचने के लिए पैसा लें। बीमारी से बचने के लिए पैसा होता है कि बीमारी से बचने के लिए पैसा लें। आप एक और बताओ, यहाँ का सरकार कहती है कि बिजली बिल माफ है। चलो हम एक बात मान ले, चुप रहो, जब डिस्टर्ब मत करो, हर बात में लैंग्वेज मत किया करो। जिस तरह की सरकार कहती है कि हम बिजली बिल माफ कर दिए, तो ये जनता खातिर कही है कि मकान मालिक खातिर कही है? किसके लिए किया है ये? बस चुप रहो, हम इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसके लिए क्या है कही है? ये जनता के लिए की है कि मकान मालिक के लिए? 200 यूनिट के लिए केजरीवाल बिजली बिल माफ किए हैं
जनता दे ही रही है मकान मालिक को, किराएदार रहने वाले को। मकान मालिक से ले रहा है 6 रुपया और जनता दे रहा है 10 रुपये। कोई केजरीवाल है, ईमानदार चौथ है। किसान की इतनी बुरी स्थिति हो गई, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई है और ऊपर से महंगाई तो मत पूछिए। जो आने वाले 8 साल में हमारे जो एनडीए की सरकार ने महंगाई बढ़ाई है और बेरोजगारी के हिसाब से ही मंडी में आदमी आते तो जरूर है पर मनपसंद की सब्जी नहीं खा सकते। हालत स्थिति इतनी बुरी है। व्यवस्था कैसी है यार? कानून व्यवस्था की बात है, जो चल रही है लैंड ऑर्डर के हिसाब से वो सही चल रही है। अभी आपने बीते दिन में देखा होगा कि रोहिणी के अंदर एक महिला के साथ उसने 13 से 14 किलोमीटर तक मतलब गाड़ी के नीचे चिल्लाती रही, चीखती रही और उनकी मौत हो गई आखिरी में। आपने देखा होगा कानून व्यवस्था क्या है, वो तो आपकी आंख के सामने ही है। सबसे महंगी की बात यही है कि मेन मुद्दा है महंगाई। हम लोगों को महंगाई से कैसे बचनी है, सरकार को इसके ऊपर काम करनी है, बेरोजगारी पे काम करनी है। बस यही उम्मीद रखते हैं हम सरकार से।